ऐसे क्या भाई, मुझे मूड ही ख़राब। अभी इन्होंने ना मुझे तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे रखा। अब ये भाई साहब आ गए बाइक पे, तो पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता ईरान एलो करेगा, ईरान क्या बोलेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू नाउ। बिल्कुल परेशानी बहुत है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है। साढ़े 6 बजने वाले हैं सुबह के। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम करमनशाह, ईरान। आज पहले मैं आप सबको अपडेट दूंगा कि हमें ईरान से निकलना था अफ़गानिस्तान की ओर, लेकिन यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली, यहाँ से हमें वीज़ा नहीं मिला। इसलिए अफ़गानिस्तान, वो जो तजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला एरिया है जिसको हम खुरासान बोलते थे पहले, वो हम करेंगे दूसरे रूट से। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से हम जाएंगे, वो मैंने सरप्राइज़ रखा है। अभी हमारा सफ़र यहाँ से करमनशाह से महरान बॉर्डर की ओर होगा, क्योंकि वीज़ा जो हमें ईरान का मिला था ये सिर्फ 18 डेज़ का मिला था। 18 डेज़ में से हमने 17 डेज़ बिताए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा स्टे था जिसका मुझे तकरीबन $11 पर नाइट पे करना पड़ा। यहाँ से बॉर्डर तक मुझे 260 किलोमीटर्स का सफ़र है, और वीज़ा अभी तक इराक़ का मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा मैं ऑन अराइवल लेता हूँ। आई होप कि बॉर्डर पे हमें वीज़ा मिल जाए। अगर नहीं मिला तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, बहुत, क्योंकि ईरान यहाँ से वीज़ा ख़त्म हो गया, वहाँ से इराक़ एंटर नहीं करने देगा। ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसमें 7 दिन लगेंगे। मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी। सभी एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है। प्ले लिस्ट है, वहाँ पे पूरे एपिसोड्स मैंने अपलोड किए हैं, एक ही प्ले लिस्ट मैंने बनाया है। दिल थाम के बैठिए, मेरे साथ चलिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ये 3 चीज़ें मैं आप सबसे अक्सर मांगता हूँ, तो ये 3 चीज़ें प्लीज़ मेरे लिए किया करें। मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब लाइक्स देखता हूँ, जब सब्सक्राइबर्स देखता हूँ। फ़िलहाल बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करते हैं हम सुबह सुबह। यहाँ पे इस होटल में ना अच्छी खासी पार्किंग भी थी, यहाँ पे मेन गेट लगा के है, तो मुझे फ़िक्र नहीं थी बाइक की, क्योंकि बाइक की फ़िक्र मुझे ज़्यादा रहती है। और मेरा कैमरा आगे से गंदा है। कोल्ड स्टार्ट मैंने बाइक पहले ही रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक हमारी चलेगी 139 किलोमीटर्स। दैट मीन्स हमें फ्यूल जो है वो पहले फिल करना है, फिर आगे की ओर रवाना होना है। यहाँ पे मस्त भाई साहब, 3 रुपए में पेट्रोल लीटर, मज़े ही मज़े। यू टर्न कहाँ पे है? बिस्मिल्लाह। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके वो ना कश्मीर का फ़ील आएगा ये पेड़ वगैरह देखकर, लेकिन फिर जब घरों की तरफ नज़र पड़ती है तो छत नहीं है ऊपर से, तो क्लियर हो जाता है कि भाई साहब नहीं, कश्मीर नहीं है, ईरान है। बहुत अच्छी सिटी है ये करमनशाह, डेवलप्ड एरिया है, और यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी है। ईरान तो ओवरऑल बहुत डेवलप है, बहुत अच्छे से। हमें बॉर्डर तक 3 घंटे और 18 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स हम पहुँच जाएंगे 10 बजे। मुझे अभी से ना बहुत फ़िक्र हो रही है वीज़ा के बारे में, और वीज़ा मिल भी गया ना तो इराक़ बॉर्डर क्रेज़ी यार, क्रेज़ी। वो आसानी से ना गेट पास नहीं देता है, वो बहुत वक्त लगता है उधर, बहुत वक्त लगता है। जहाँ पे आपको 3 घंटे में बॉर्डर क्रॉस होगा, वहाँ पे 10 घंटे लगते हैं इराक़ बॉर्डर पे। यहाँ से ये ईरान के पहाड़ हमें सिर्फ क्रॉस करने हैं अब। ओए होए होए होए, लैंडस्केप्स चेक करो भाई, पिक्चरस्क, अमेजिंग ईरान। क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। नंगे पहाड़, बीच में से ग्रीन पैच। यहाँ पे पहले हम टैंक फुल करते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। आई डोंट नो, अब मेरे पास कैश होना चाहिए उतना। 40 रुपए में 50 रुपए में फुल टैंक हो जाती है। शुक्रिया।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन फिर मालूम पड़ता है कि भाई साहब 3 रुपए में पेट्रोल निकलता है इससे। जी बिस्मिल्लाह, टैंक फुल हो गई 50 रुपए में 50 रुपए में टैंक फुल। याद रहेगा मुझे ये, कभी 40 रुपए में टैंक फुल, कभी 50 रुपए में टैंक फुल। यहाँ पे ना फारसी में लिखी है चीज़ें, सिर्फ फारसी। इंग्लिश तो किसी किसी जगह पे होगा, बहुत कम। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट ना अपनी लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, कुछ भी हो जाए ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लैंग्वेज को। भले दुनिया कहाँ पहुँचे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पूरी दुनिया इंग्लिश में बात करे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अपनी लैंग्वेज में बात करनी है। और यहाँ आने के लिए आपको फिर इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो ये मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं। चलिए जी उमर साहब, कमर कस लो और ये पहाड़ी चढ़ो अब एक एक करके। सुबह सुबह चमकता हुआ ईरान बहुत अच्छा लगता है। ये लो जी, यहाँ से अब हमें छोटी छोटी टनल्स क्रॉस करनी है। आहा, ईरान की टनल्स कुछ इस तरीके की होती है। ये देख लीजिए क्या मंजर है। क्या नज़ारा है सामने, खूबसूरत। चले जी, अभी इसको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इंडिया خودتی گرega شیخ عمر اقبال ها ولی هندیو مسانه مشکل ایندیا وینیو راحت هر چیزی تو دینی شو بکنیم قبل في امان الله في امان الله مع السلامه مع السلامه اینا رو رفتی؟ यस खलास। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बॉर्डर अभी तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे। इन्होंने अपना काम कर लिया, पासपोर्ट वगैरह चेक कर लिया एंड आई वाज लाइक मैं भी अपना काम करता हूँ। मैंने बोला मैं ड्रोन उड़ा लूँ इधर। इनफैक्ट यहाँ पे इनका कैंप है, बड़ा सा कैंप, तो इन्होंने बोला उड़ा लो। यहाँ से खूबसूरती वगैरह किस तरीके की है वो हमने ड्रोन से कैप्चर कर ली। सलाम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, राइट साइड में ये टैंक जो है तबाह हुई है,
ये वॉर के दौरान तबाह हुई है, जब ईरान इराक वॉर हुआ था 1980 से लेकर 1988 तक। ये उसी दौरान इस इलाके में आपको ये टैंक्स तबाह हुई बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ से भी ये टैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। ओहो हो पूरा तबाह हो गई है। ये देख लीजिए परिंदे परिंदे बनाए इधर। अभी हम ये मेन टाउन क्रॉस करते ही बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6-7 किलोमीटर्स की दूरी पर है। चलिए जी, यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो गई। इन्होंने ना क्लिप्स तक डिलीट करवाई मुझे। पीछे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, 1-2 चेकिंग, ये दूसरी चेकिंग है, तो वहाँ पे मेरा कैमरा ऑन था, वो सब कुछ डिलीट करवाया इन्होंने। ये सीन तो मैंने पहली बार देखा यार, कैमरा चेक किया, पूरी फुटेज पीछे एक बार चेकिंग हो गई मुझे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने चेकिंग की और पूरी फुटेज डिलीट करवाई यार। उसमें था भी नहीं वैसा कुछ। वो तो अच्छा था, क्योंकि पहले चेकिंग पे वो फ़नी सीन्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बोला कर लो कैमरा ऑन, वो बहुत अच्छी क्लिप थे। मूड ख़राब कर दिया इसने यार। पॉजिटिव मैसेज थी उसमें। बंदा आ गया, पहले ही कैमरा चेक कराओ। मेरे हेलमेट से उतारा कैमरा, ऊपर से मेरे 40 मिनट बर्बाद कर दिए। अभी हमें कस्टम पहले करना है, उसके बाद इमिग्रेशन, उसके बाद इराक हम एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इराक अब वीज़ा देना चाहिए, वो भी मसले हैं, क्या बताऊं। सॉरी गाइस, इसने ना, अरे बाप रे, मुझे उस नाली मजाज। चले जी, बेहतर है कि मैं यहाँ पे कैमरा बंद ही कर लूँ, नहीं तो ये वाली फुटेज भी ये डिलीट करवाएंगे। अभी मैं इमिग्रेशन पे हूँ और यहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंप हो गई, कस्टम भी हो गया। 800 रुपीज़ मुझे टैक्स भरना पड़ा कस्टम्स पे। यहाँ पे मुझे तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटों से इन्होंने मुझे, मेरी हालत ख़राब कर दी। अब वो फाइनल गेट है, उसके बाद इराक है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी फाइनल गेट ईरान का। इसके बाद पास में ही जो है इराक का पड़ता है, पास में ही। अब इन्होंने तो एग्ज़िट दे दिया। यहाँ पे होगी गेट पास वगैरह मैंने दिखा दिया। नाउ इट्स टाइम टू एंटर इराक। ब्रदर, फिर से आऊँगा ईरान। थैंक यू। हबीबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय बाय ईरान। अस्सलाम वालेकुम। हिंदी ऐसे क्या भाई, मुझे मूड ही ख़राब है। खुदा सुबह है मिसकर मूड ठीक। चले जी, अभी इन्होंने ना मुझे तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे रखा। अब ये भाई साहब आ गए बाइक पे, तो पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे। विल सी।
तो वीज़ा हमें शायद मिलेगा इधर। वीज़ा मिल गया तो आई विल गिव यू बहुत अच्छा अपडेट, क्योंकि हमें पहले इंडियन पासपोर्ट को ना ग्रुप वीज़ा लगता था, उसके बाद बहुत सारी परेशानियां होती थी। एंड विल सी। अभी तक हम इमिग्रेशन पे थे एंड वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। एंड मेरी किस्मत देख रहे हैं आप, आज के डेट पे ही रूल यहाँ पे चेंज हुआ है, आज के डेट पे ही, कि ऑन अराइवल वीज़ा जो था वो सिर्फ मिलता था $80 में। लग गया पैनियर इधर से यार। लोहा वोहा उखाड़ दूंगा मैं। ऐसी बुरी हालत हुई है आज मुझे। अभी इन्होंने बोला कि पहले हम गुमरुक जाते हैं, यानी कि कस्टम्स में भी वो 2-3 घंटे लगाते हैं। बोला कि पहले कस्टम्स का हम क्लियर करके रखते हैं और वहाँ पे इनका कोई ऑफिसर है जान पहचान वाला, वो जल्दी करा देगा। तो आज की डेट पे ही जो वीज़ा चेंज हुआ है वो $80 में इधर वीज़ा मिलता था आपको ऑन अराइवल, लेकिन अब $160 का वीज़ा मिलेगा। और मैंने इससे पहले ही वीज़ा लिया होता इराक़ का, लेकिन मेरे पास उतने दिन नहीं थे, उसको तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन लग जाते आने में, उतना वक्त नहीं था। मुझे एग्ज़िट जो है आज ही करना था ईरान। मसला ये है कि यहाँ पे ये वक्त जो लगाते हैं ना, ये 5-5, 6-6, 10-10 घंटे लगाते हैं। अंधेरा तो यहीं पे होता है, ये तो लाजमी है, इराक़ बॉर्डर पे अंधेरा होना ही है, चाहे आप 7 बजे आ जाए, चाहे आप सुबह के 5 बजे आ जाए। हेर हो या अल्लाह, कस्टम्स हमारा आधा हो गया। यहाँ पे कस्टम्स कुछ अलग तरीके का है। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसमें आधा घंटा लग गया। इन्होंने डिटेल्स वगैरह फिल कर दी। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस साइड लेने हैं, ये धूल आपको 5-6 बार खानी है। तो वहाँ जब डॉक्यूमेंट्स लोगे तो वहाँ पे एक स्टैंप लगानी है इस पर, फिर वापस इधर लेके आना है, फिर और वहाँ पे लेके जाना है। क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है, हिला देता है ये सिस्टम। अब यार जिससे भी खारवन है। अभी वीज़ा नहीं ले लिया, पहले हमने कस्टम्स ही क्लियर कर लिया। ये कहाँ घुमा रहा है मुझे। इधर और एक मसला है ना, इन्होंने रास्ते पे ना ये ट्रक्स वगैरह लगा के रखी होती है, तो मुश्किल होता है। मुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई। والله سولفوا بالتليفون. You had to give me $130. Let me take a picture of your passport. Okay. اوكي باسبورت فوتو اوكي And هسه تعطي $1. okay. कस्टम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये मुझे वीज़ा नहीं दे रहे। ऑनरेबल वीज़ा बिफोर। आज मेरी हालत ख़राब हो गई। थैंक यू सो मच ब्रदर। अभी 4:30 बजने को है
एंड पहले इन्होंने बोला था कि वीज़ा मिलेगा, और जब मैं यहाँ से ईरान गया था तब भी मैंने कंफर्म किया था कि ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। बोला हाँ मिलता है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि 2 दिन पहले रूल निकला है। एक तो वीज़ा मिलता था $80 में, अब वो $130 में मिलेगा। एंड दूसरा इंडियंस, पाकिस्तानीज़ एंड अफ़गानिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है अब। इससे पहले था, क्योंकि ट्रिपल बॉर्डर पे जब मैं था वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑन अराइवल वीज़ा है, आपने पहले ही क्यों लिया था। और यहाँ पे भी मैंने कंफर्म किया था ऑन अराइवल वीज़ा है कि नहीं। इन्होंने बोला हाँ, जब आप ईरान से वापस आएंगे आप ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो अभी 3 कंट्रीज़ के लिए ये लोग वीज़ा नहीं देते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड इंडिया। अभी हालत ख़राब हो गई। कस्टम मैंने किया था बाइक का, बाकी सब चीज़ें मैंने की थी, लेकिन सुबह से मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे वापस ईरान जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता ईरान एलो करेगा, ईरान क्या बोलेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू नाउ। बिल्कुल परेशानी बहुत है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या हो रहा है आज, आई डोंट नो। वेट गाइस, अभी भाई बता रहा है कि अंदर जाओ, आपको ऑफिसर बुला रहा है, शायद वीज़ा देगा। आई थिंक वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह, होप सो। 8 बजे सुबह से। चलिए जी, कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। ईरान बॉर्डर पे तो मुझे सिर्फ 3-4 घंटे लग गए थे, लेकिन यहाँ पे तो रात होने वाली है अब। इनफैक्ट वो जिस ऑफिसर ने मुझे बोला था ना जब मैं ईरान गया था कि ऑन अराइवल मिलता है, उनको भी बहुत अफसोस हो गया अभी, बहुत ज़्यादा। तो देवर लाइक के ऑन अराइवल था, बट 2 या 3 दिन पहले ये रूल निकाला है, नहीं तो ऑन अराइवल था। पहले ग्रुप वीज़ा था हमें इंडियंस को, वो भी ख़त्म किया, फिर ऑन अराइवल देते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अब ईरान वापस मुझे एंट्री करने देगा कि नहीं। अल्लाह जो भी करता है उसमें अच्छा ही होता है। तो लेकिन मैं अभी परेशान हूँ कि ईरान वापस मुझे एंटर करने देगा कि नहीं। आज दिन क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए आगे सामने ना ईरान है। क्या करें यार। यस क्या ही बताऊं मैं। Let's go. Bismillah. Welcome to Iran again. ये देख लो, आ गया मैं ईरान के हुदूद में। सलाम वालेकुम। शुक्र है कि यहाँ पे इन्होंने फिर से चेकिंग नहीं की, क्योंकि वो भाई मेरे साथ आ गए थे, उन्होंने इनको बोला कि ये ऑलरेडी चेक करके आ गए, लेकिन इराक ने इसको वापस भेज दिया। अब यहाँ पे वीज़ा मुझे लेना है, वीज़ा तो अंदर मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा है। इस राइड में पहली और सबसे वर्स्ट गलती हुई मुझसे, सबसे वर्स्ट गलती। अब इंसान फिर बोलता है ना कि मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, बट कुछ नहीं होता है सोचने वोचने से। बस मुझे वीज़ा पहले ही अप्लाई करना चाहिए था,
वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा ऑन अराइवल, ऑफिसर ने बोला ऑन अराइवल मिलेगा तो मिलेगा। क्या बताऊं मैं अभी, ईरान ने भी एंटर जो करने दिया ना, ये कैसा एंटर है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिनों के लिए एंट्री दी है। आप 2 दिन ईरान में रह सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंड करना है वीज़ा, वो आपको या तो किरमनशाह में वापस करना पड़ेगा या तो तेहरान में करना पड़ेगा। तेहरान यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, किरमनशाह यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लूँ मैं। अब करना तो पड़ेगा वीज़ा हमें। पहले ईरान का एक्सटेंड करना है। इराक़ का वीज़ा तो मैंने उधर ही इमिग्रेशन पे ही अप्लाई करा दिया। और जो इमिग्रेशन पे बंदा था उसने कुछ लिखा पेपर पे, और उसके बाद मुझसे बोल रहा है कि आप अंगूठा लगा लो इस पे। तो मैंने बोला क्यों, ये क्या चीज़ है, क्यों आप मुझे ये ले रहे हैं। तो एक तो मैं ट्रांसलेट करके उसको बता रहा हूँ, भाई मुझे तो जवाब दे दो। नहीं दे रहा है कुछ। इतना एरोगेंट, इतना ईगो था उसमें। अब उसने फाइनली, मैंने अपना ये जो अंगूठा है छाप दिया उस पर। आफ्टर दैट उसने स्टैम्प डाली, तो स्टैम्प अलग तरीके की थी। उसको मैं बता रहा हूँ ये क्या स्टैम्प है, कितने दिनों की ये है, मुझे कितना क्या है, नहीं बता रहा है कुछ। अब मैंने कस्टम वालों से पूछा, मैंने बोला ये क्या इंसान है। चलो ये फाइनल गेट पहले क्रॉस करते हैं। फाइनल गेट क्रॉस कर लिया मैंने। अब मेहरान में हम होटल देखेंगे, वहाँ पे हम रुकेंगे। पहले यहाँ पे होटल बुक करते हैं, उसके बाद मैं आप सबको आराम से चीज़ें बताऊँगा। मेरी बाइक रहेगी यहाँ पे और होटल मेरा कुछ इस तरह यहाँ पे। बाइक तो यहाँ पे सेफली रहेगी इंशाल्लाह। पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने खाना मंगवाया है कुछ इस तरह, मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँगा। एंड ये इसमें ग्रेवी है, टमाटर। ओके, बहुत अच्छा है। मैं पहले रूम में जाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए क्या दिखा रहा है। एज ऑफ March 1, 2025 इराक हैज़ सस्पेंडेड इट्स वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी फॉर मोस्ट नेशनलिटीज़। दैट मीन्स ये जो नेशनलिटीज़ है ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान है। इसको भी मेरे ही टाइम पे होना था। एनीवेज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, अपने होलिये में आ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। अल्लाह ने बेहतरीन लिखी होगी इसमें। पहले मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ। ये मेरा रूम रहेगा कुछ इस तरह, जो कि पड़ गया है सिर्फ़ और सिर्फ मात्र 400 रुपीज़ में। ऐसा कुछ रूम, बहुत क्लास। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, सब कुछ बेहतर ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आई लव यू ऑल। मैं सो जाता हूँ, सुबह सवेरे वीज़ा का देखते हैं फिर।